कांग्रेस पार्टी आज देश भर में मनरेगा बचाओ आंदोलन की शुरुआत कर रही है। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार बजट में कटौती कर गरीबों के हक को मार रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इमरजेंसी एक्शन प्लान पेश किया है। इसके तहत शहर में निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध और कृत्रिम वर्षा, क्लाउड सीडिंग कराने पर विचार किया जा रहा है ताकि स्मॉग की चादर को हटाया जा सके। भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। अब रेल अधिकारी ब्रिटिश काल के बंद गले वाले काले कोट नहीं पहनेंगे। साथ ही कई पदों के अंग्रेजी नामों को बदलकर हिंदी में किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पलोरा गांव में सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की है। छापेमारी में 9 mm पिस्टल, ग्रेनेड और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक चीनी नागरिक समेत 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग लोन ऐप के जरिए भारतीयों से ठगी कर रहे थे। मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक आवासीय इमारत में तड़के भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की दम घुटने से मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ ममता बनर्जी ने कोलकाता में 4 किलोमीटर लंबा प्रोटेस्ट मार्च निकाला। उन्होंने इसे केंद्र की बदले की राजनीति करार दिया। चतरा जिले में ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे एक दंपति की दम घुटने से मौत हो गई। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। लंदन में रह रहे मौलाना शमशुल हुदा से जुड़े आजमगढ़ के 2 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है। जांच में विदेशी फंडिंग के अवैध स्रोत पाए गए। ईरान के 50 से अधिक शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। तेहरान में प्रदर्शनकारियों ने अल रसूल मस्जिद और सिटी हॉल में आग लगा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी है कि अगर एक भी गोली चली तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया है कि अमेरिका वेनेजुएला से खरीदा गया तेल भारत को बेचने के लिए तैयार है। इससे भारत में तेल की कीमतें घट सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर नजर के बाद डेनमार्क ने भारत से समर्थन मांगा है। डेनमार्क का कहना है कि अमेरिका की विस्तारवादी नीति वैश्विक शांति के लिए खतरा है। ताइवान के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि युद्ध की स्थिति में चीन के 1 लाख सैनिकों को भारी नुकसान हो सकता है। चीन के साथ सीमा पर तनाव बरकरार है। हमास के साथ जारी संघर्ष के बीच इजरायल ने दक्षिण गाजा में नए सैन्य ऑपरेशन की घोषणा की है। मानवाधिकार संगठनों ने नागरिकों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है। दिल्ली में आज सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही, जहां न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विभाग IMD ने अगले 48 घंटों के लिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में रेड अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे ने हवाई और रेल यातायात को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर दृश्यता शून्य होने के कारण CAT-3 ऑपरेशन लागू किया गया है। करीब 25 अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें रद्द या डाइवर्ट की गई हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग तेज हो गई है। राज्य की 2 सगी बहनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने खून से खत लिखकर दोषियों को तत्काल फांसी देने की मांग की है। भारत की अपनी डिजिटल करेंसी यानी ई-रुपया अब आम लोगों के बीच लोकप्रिय हो रही है। RBI की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली और मुंबई के छोटे सब्जी विक्रेता भी अब ई-रुपये के जरिए भुगतान ले रहे हैं। ये डिजिटल इंडिया की एक बड़ी सफलता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें सच्चाई उजागर करने की प्रेरणा मिलती है और आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों ने चेतावनी जारी की है कि सुबह का कोहरा और प्रदूषण का स्तर फेफड़ों के लिए घातक है। दिल और अस्थमा के मरीजों को सलाह दी गई है कि वे धूप निकलने से पहले बाहर न निकलें और घर के अंदर ही योगाभ्यास करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज का दिन वरयान योग लेकर आया है। कन्या और तुला राशि के जातकों के लिए आज धन लाभ के योग बन रहे हैं। वहीं मकर राशि वालों को आज अपने स्वास्थ्य और खान पान का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उस समय हड़कंप मच गया जब अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला में घुसकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में ले लिया। अमेरिका ने मादुरो को न्यूयॉर्क की एक जेल में शिफ्ट किया है। रूस और चीन ने इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है।
सीरियाई सरकारी सेना और कुर्द नेतृत्व वाले सीरियाई लोकतांत्रिक बलों एसडीएफ के बीच अलेप्पो में पिछले 3 दिनों से भारी युद्ध चल रहा है। इस संघर्ष में अब तक 21 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों नागरिक युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए हैं। नेपाल के वीरगंज इलाके में एक मस्जिद पर हमले के बाद हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच हिंसा भड़क उठी है। प्रशासन ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है और इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के रक्षा समझौते में अब तुर्की भी शामिल होने जा रहा है। इस नए त्रिपक्षीय रक्षा गठबंधन ने दक्षिण एशिया 3 की भू राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ सकती हैं और क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल सकता है। चीन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले रियल एस्टेट सेक्टर में भारी गिरावट देखी गई है। कई बड़ी निर्माण कंपनियों के दिवालिया होने की खबर से वहां के शेयर में 30% तक की गिरावट दर्ज की गई। वॉशिंगटन के आसमान में अमेरिका का डूम्सडे प्लेन उड़ता हुआ देखा गया है। इसे फ्लाइंग पेंटागन भी कहा जाता है, जो केवल परमाणु युद्ध या किसी बड़े राष्ट्रीय संकट के दौरान ही सक्रिय किया जाता है। इसकी उड़ान ने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। ताइवान के राष्ट्रपति ने सेना को संबोधित करते हुए कहा कि वे चीन के किसी भी आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने चीन को चेतावनी दी कि ताइवान की मिसाइलें चीन के प्रमुख औद्योगिक शहरों तक पहुंच सकती हैं, इसलिए ड्रैगन युद्ध शुरू करने से पहले 100 बार सोचें। रूस के ताजा हमलों के बाद यूक्रेन के कई हिस्सों में ग्रिड फेल हो गए हैं। भीषण ठंड के बीच 10 लाख से अधिक लोग बिना बिजली और पानी के रहने को मजबूर हैं। जेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल जनरेटर और एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के पास अपने स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का परीक्षण तेज कर दिया है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इन टैंकों को विशेष रूप से ऊंचे पहाड़ी इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है। यह टैंक T-90 जैसे भारी टैंकों की तुलना में पहाड़ों पर अधिक फुर्ती से हमला करने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगले सप्ताह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों की नई खेप वायुसेना को सौंपेंगे। इन विमानों में आधुनिक रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाए गए हैं। मंत्रालय का लक्ष्य है कि अगले 2 वर्षों में पाकिस्तान और चीन सीमा पर तैनात स्क्वाड्रन को पूरी तरह स्वदेशी विमानों से लैस कर दिया जाए। भारत का रक्षा निर्यात अब तक के उच्चतम स्तर 21,000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है, जिसमें पिनाक रॉकेट सिस्टम और आकाश मिसाइल की भारी मांग है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान सीमा पर चल रहे ऑपरेशन सतर्क की समीक्षा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमा पार से हो रही घुसपैठ की कोशिशों को रोकने के लिए सेना अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से लैस कैमरों और ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है, जिससे घुसपैठियों को बॉर्डर पार करने से पहले ही ट्रैक किया जा सके।